गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप 6 क्लास से लेकर के 10 तक के बच्चे और 11 और 12 12 तक के बच्चे भी अलंकार, क्योंकि सभी क्लास में इंटरमीडिएट तक पूछा जाता है, आप अलंकार के विषय में आज आपको जानकारी दी जाएगी। अलंकार जिसका मतलब होता है आभूषण, शोभा बढ़ाना। यानी इसके जो हिंदी में हम इसका अगर आपको परिभाषा बताएं तो यही होगा कि काव्य में वो शब्द जो वाक्य की शोभा बढ़ाते हैं या किसी भी कविता की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार का होता है जो दिया हुआ है यहाँ पे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जिनके शब्दों से हम पहचान कर लेते हैं कि ये शब्दालंकार है, उसमें वर्ण की प्रधानता होती है। दूसरा होता है अर्थालंकार, हम उसके अर्थ से उसके पहचान लेते हैं कि उसका अर्थ जिस हिसाब से निकलता है उस हिसाब से उसको अलंकार में परिभाषित करते हैं। तो ये मुख्यतः इसके 2 काइंड होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। अब आप सबसे पहले हम आपको शब्दालंकार के विषय में बताएंगे। शब्दालंकार, शब्दालंकार ये 3 होते हैं मुख्यतः। पहला होता है इसमें अनुप्रास, दूसरा होता है यमक, तीसरा होता है श्लेष। ये 3 होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। ये 3 प्रकार के होते हैं शब्दालंकार। अब आप एक एक का अलग अलग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम आपको अनुप्रास अलंकार के विषय में बताएंगे। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार जिस भी कविता में हम वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, किसी भी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, शब्द में वो चाहे पहले आए, बीच में आए या बाद में आए, लेकिन अगर वर्ण की आवृत्ति होती है तो वो अनुप्रास अलंकार में आता है। यानी इसकी जो पहचान है वर्ण की आवृत्ति। वर्ण की आवृत्ति का अर्थ वही हुआ कि बार बार आता है एक ही वर्ण, क ख ग घ कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन वो कई बार आता है। जैसे आप बहुत आसान इसकी पहचान है, जैसे हम आपको अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे सुभग, स्वर्ग, सुभग स्वर्ग सोपान, सुभग स्वर्ग सोपान सरिस सबके मन भावत। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है गंगा के विषय में। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, स स स स स। इस तरह से इसकी पहचान हम किस में करेंगे? अनुप्रास अलंकार में। यानी बहुत ही आसान पहचान है इसकी। परीक्षाओं में आपको शब्द दिए जाते हैं या कोई कविता की लाइन दी जाती है और आपको पहचान करना होता है कि ये कौन सा अलंकार है। तो इसकी पहचान यही है, जब वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो हम उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरा अलंकार हमारा है जो शब्दालंकार में, वो है यमक। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है पेयर, जोड़ा। यानी एक शब्द जब भी आएगा वो जोड़े में आएगा, मतलब एक ही जगह पे 2 पेयर में आएगा, जोड़े में आएगा, लेकिन अर्थ उसका अलग अलग होगा। शब्द एक ही होगा, पेयर में होगा, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग होगा। जैसा कि हम प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे हैं, कनक कनकते 100 गुनी, वही भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उसके एग्जाम्पल हैं।
माँ दक्षा अधिकार वह खाए बोरा है जे वह पाए बोल रहा है। देखेंगे अब कनक कनक दो शब्द आया, दोनों एक ही शब्द है। एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। अलग अलग अर्थ हो गया, अर्थ इसलिए हो गया एक को खाने से आदमी पागल हो जाता है, बौरा जाता है। यानी कि अगर वो धतूरा है, पहले का धतूरा लगाते हैं तो इसको खा लेने से आदमी पागल हो जाता है, और दूसरा अगर सोना है यानी धन है आपके पास, उसको पाने से भी आदमी पागल हो जाता है। यानी कि दोनों ही तरीके से आदमी को अपने मद आ जाता है, घमंड आ जाता है और पागलपन सा आ जाता है। तो वो कनक कनक ये पेयर में आए हुए हैं, यही इसकी पहचान है। बच्चों, आज के वीडियो में आपको केवल अनुप्रास और यमक अलंकार ही बताया जाएगा। इसके आगे के अलंकार आपको अगली वीडियो में प्राप्त करेंगे।